अल्फ अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा की पहचान सभी को देकर सबसे महत्वपूर्ण सेवा करने की, किसी भी मतभेद में नहीं आकर सिर्फ श्रीमत पर चलने की और ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करने की, सत्यता के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम योगी ईश्वरीय जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा खजाना परमात्म देन खुशी है। खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कभी भी आंखों से व मन से रोना या उदास नहीं होना। अविनाशी अखुट प्राप्तियों के आगे यदि थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हो भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। संगम युग में एक तो बाप के मिलन की खुशी है, दूसरा अपने भाग्य की खुशी है। परमात्मा कहते हैं मेरेपन के अधिकार से बाप को याद करो तो निरंतर खुशी में रहेंगे। सिर्फ अविनाशी प्राप्तियों से भरपूर होकर परमात्मा कहते हैं खुशी के स्टॉक को फुल करो, खुद भी खुश रहो और खुशियां बांटो। सबसे बड़ी शान है ये। परमात्मा से मिल रही प्राप्तियों की अनुभूति दूसरों को कराकर उन्हें भी परमात्म संबंध में लाना अर्थात खुश रहना और खुशियां बांटना है। औरों से लेने की चाह नहीं रखनी है बल्कि देने में आगे रहना है। बिन मांगे परमात्मा से खुशी का खजाना मिलता है, वही सबको बांटना है, तभी आत्माएं खुश होंगी। परमात्म खुशियां ही आत्माओं को आत्मिक सुख और खुशियां दे सकती हैं। हर आत्मा ऐसी खुशी की तलाश में है। खुशी कभी भी कम ना हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि सदा मन में श्रेष्ठ खुशी के संकल्प इमर्ज करो, क्योंकि संकल्प ही खुशी और गम का आधार है। जैसे जब हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं कि मैं भगवान का फरिश्ता हूँ, मैं सतयुग की देव आत्मा हूँ, मैं सतुगुणी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होती है। और अगर संकल्प करते हैं कमजोरी के तो खुशी गायब हो जाती है, परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होते हैं। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की जरूरत है, तो खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा कहते हैं कि रूहानी कर्तव्य निभाओ, बाप समान बनो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बन सभी को खुशियां देते जाओ। जो भी संपर्क में आए उसे मीठे परमात्मा से प्राप्त ज्ञान गुण शक्तियां कर्मा द्वारा शुभ भावना शुभकामना द्वारा देनी है। सभी को इसी विधि से खुशी मिलेगी। भरपूर होना है हमें ज्ञान गुण शक्तियों स्वमानों और वरदानों से। श्रीमद प्रमाण प्रैक्टिकल जीवन में यूज करके बिना यूज किए हम भरपूर नहीं हो सकते हैं, ये भी मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं। यूज भी हमें इन्हें विपरीत परिस्थितियों में करना है। हमें निरंतर सेवाधारी बनाया है परमात्मा ने, इसलिए हम आत्माओं को कहते हैं कि हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर हम दे रहे हैं कि नहीं। जितना खुशियां देंगे उतना सभी की दुआओं के पात्र बनेंगे। दुआएं हमें सहज पुरुषार्थी बना देंगी। अपने को भी लाभ हो, औरों को भी लाभ हो। ये कला और शिक्षा सिर्फ रहमदिल परमात्मा पिता शिक्षक सदगुरु बनकर सिखाते हैं, तो उनका और उनकी शिक्षाओं का पूरा रिकॉर्ड रखना है और पूरा अमल में लाना है। सर्व की दुआओं को प्राप्त करने से पहले आज्ञाकारी बन मीठे मीठे परमात्मा की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने का पात्र बनना है। परमात्मा सबसे हटकर हैं, लाजवाब हैं, ऊंची हस्ती हैं, गुणों के शक्तियों के ज्ञान के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। इसलिए उनका सभी को गति देने का और सदगति देने का तरीका भी निराला है। किसी से कोई पक्षपात नहीं, किसी से कोई नाइंसाफी नहीं। विश्व की करोड़ों की आबादी को परमात्म निमंत्रण मिला हुआ है कि आकर गति सदगति करवा लो। चॉइस भी सभी पर छोड़ देते हैं। करो और पाओ की विधि से चलता है ये ड्रामा। सिर्फ गति चाहिए तो परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, सदगति चाहिए तो फिर याद के साथ ईश्वरीय पढ़ाई भी करो। परफेक्ट बनो, आत्म अभिमानी बनो, सर्व गुणों से संपन्न बनो, संपूर्ण निर्विकारी बनो, मर्यादाओं में रहकर चलो, संपूर्ण अहिंसक बनो। सबसे न्यारी है परमात्मा की हर विधि। कल पहले भी उन्होंने मत दी थी, कल पहले भी परमात्मा ने श्रेष्ठ मत दी थी गति सदगति के लिए। और जब सत्य प्रत्यक्ष हुआ था तो सभी को मालूम भी चला था। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है कि तेरी गत मत तुम ही जानो, क्योंकि श्रेष्ठ मत परमात्मा स्वयं ही आकर देते हैं। हम आत्माएं खुद ही तय करते हैं कि हमें गति चाहिए या सदगति चाहिए। परमात्मा किसी के भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन सही और गलत की समझ जरूर देते हैं। परमात्मा के बनते हैं
तो पुराने से मरकर बिल्कुल नया बनने का फरमान मिलता है। कलयुग के किचड़े के साथ ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं और न ही सतयुग में चल सकते हैं। इसलिए जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो हम आत्माओं को ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिलता है, जो हमें स्मृति दिलाता है कि पवित्र रहना है और आचरण में ब्रह्मा को फॉलो करना है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं और उदाहरण बनकर दिखाते हैं। बाप समान मीठे और प्यारे बनते हैं। मतभेद के रावण राज्य में आकर परमात्मा हम आत्माओं के मन बुद्धि से सारे मतभेद मिटाते हैं और फिर से हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अपने स्वभाव को बहुत बहुत मीठा बनाओ। समझ देते हैं कि देह अभिमान की जरा भी कड़वाहट हम में नहीं होनी चाहिए। तब हम मिले हुए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के टाइटल को प्राप्त करने के हकदार बन सकते हैं। मिले हुए टाइटल्स के प्रमाण चलना भी होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम टाइटल्स के प्रमाण कर्तव्य भी करें, तब प्राप्त होते हैं ये टाइटल। विधि है प्राप्त करने की, सिर्फ सुनकर खुश होने से प्राप्ति नहीं होती है, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। रावण राज्य में विनाशी देह का इतना अभिमान हो जाता है, उससे पनपने वाली सारी बीमारियां इतनी हावी हो जाती हैं और मनुष्य असुर बन जाते हैं। लड़ाई झगड़े नफरत मेरा तेरा का अभिमान करते हैं। कुछ भी किसी का नहीं है, फिर भी अहंकार चरम सीमा पर है। जमीन पानी को बांट रखा है और उसके लिए लड़ते हैं। मेरा हिस्सा कर युद्ध करते हैं। नहीं मिलता है तो जान से भी मार देते हैं। धर्म जाति रंग के नाम पर भी झगड़ते हैं। अनाथ हो जाते हैं क्योंकि प्यार के सागर परमात्मा पिता को नहीं जानते हैं। खुद ही पतित बनते हैं, खुद ही दुख खरीदते हैं, खुद ही बंधन में बंधते हैं और फिर जब निकल नहीं पाते हैं तो परमात्मा को पुकारते हैं। नई दुनिया थी, कभी सुख शांति भी थी, परमात्मा आए थे, तभी तो परमात्मा पिता को पुकारते हैं, याद करते हैं, महिमा करते हैं। सुख शांति अनुभव की होती है, तभी तो फिर से पाने की चाहना होती है। स्वर्ग धरा पर था, तभी तो उसका जिक्र होता है। आत्मा जो अनुभव करती है उसी प्रमाण चाहना रखती है, परंतु स्पष्ट हर बात समझ नहीं पाती है, क्योंकि ड्रामा में पुनर्जन्म में आते हुए पुराने से विस्मृत हो जाती है। ये विस्मृत होना भी एक तरह से वरदान है। अभी पुनः परमात्मा श्रेष्ठ मत देते हैं, अपना सत्य और देवताओं की बायोग्राफी बताते हैं। ड्रामा के खेल को स्पष्ट कर समझाते हैं कि अब ड्रामा के एक कल्प की समाप्ति है। सभी की गति सदगति का समय आ गया है। इंसाफ होने का समय आ गया है। सत्यता की प्रत्यक्षता का समय आ गया है। इसलिए समय प्रमाण सभी को परमात्मा का सत्य बताना है, ताकि नास्तिक से सब आस्तिक बने, परमात्मा की याद से मुक्ति का वर्षा प्राप्त करें। कोई भी ऐसा न रह जाए जिसे परिचय न मिले, जो फिर अंत में परमात्मा को लहना न दे कि मुझे मालूम नहीं चला, नहीं तो मैं वर्षा जरूर लेता। मीठे परमात्मा जानते हैं कि सभी में शैतानियत आ गई है, इसलिए खास अपने बच्चों को बार बार कहते हैं कि सभी को सत्य से परिचित जरूर करवाओ। परमात्मा जानते हैं कि कैसे पत्थर बुद्धि पर दस्तक देनी है, ताकि सभी का ध्यान जाए सत्य की तरफ। इसलिए पहेलियों के रूप में प्रश्न पूछने की समझ देते हैं। सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, कर्म कैसे करना है, सेवा कैसे करनी है, सब कुछ सिखाते हैं परमात्मा इस समय। नॉलेजफुल गॉडफादर की जितनी महिमा करें उतनी कम है। प्यार से और युक्ति से हम सभी को सही रास्ते पर लाते हैं। आसुरी मत की अधीनता से निकालकर परमात्मा रोशनी में लाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाते हैं हमें। समझ से भिन्न भिन्न मठ पंथ की आत्माओं का ध्यान पहेलियों के द्वारा खिंचवाने को कहते हैं, ताकि सब झूठी मान्यताओं से बाहर आएं, सत्य को जानें, सत्य को याद करें और गति को पाएं। पढ़ना चाहें तो पढ़कर फिर सदगति को पाएं। जो बातें सत्य परमात्मा की तरफ खिंचवाए वो सभी से पूछनी है। ऐसी सेवा समय प्रमाण करनी है। बाकी भाषण करना तो परमात्मा कहते हैं आम बात है, उससे कोई परमात्मा का नहीं बनता है। हमें तो ऐसी सेवा करनी है जो कोई भी मजबूर हो जाए सत्य को जानने के लिए। ऐसी युक्तियों से लोगों का ध्यान खिंचवाने की, उड़ती कला की सेवा करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। साथ में आसुरी स्वभाव से पूरी तरह मुक्त हो प्रैक्टिकल सबूत देकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाने का अधिकार प्राप्त करने को कह रहे हैं। ये भिन्न भिन्न टाइटल्स के प्राप्त किए हुए अधिकार ही हमें परमात्म वर्षे का संपूर्ण अधिकारी बनाएंगे। ओम शांति।